ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी किस्त नंबर 4 मुकम्मल खुलासा। कहानी में मोहब्बत और जुनून का नया मोड़। बादशाह की बेचैनी। इस किस्त में बादशाह मुसलसल सुंदरी के बारे में सोच रहा है। वो गुलाम को बताता है कि सुंदरी ने इसे डराया है या इसने सुंदरी को, ये वो खुद भी नहीं जानता। बादशाह का दिल अब मुकम्मल तौर पर सुंदरी की शख्सियत के सहर में है और वो इसे दोबारा ढूंढने के लिए बेताब है। गुलाम का डर। गुलाम बादशाह को बार बार समझाने की कोशिश करता है कि इलेक्शन करीब है और ऐसी किसी भी हरकत से उनके कैरियर को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन बादशाह कहता है कि मुझे लगता है मैं भी आशिक हो गया हूं। सुंदरी की कहानी। दूसरी तरफ सुंदरी अपनी सहेली शम्मी को बताती है कि वो बादशाह नामी इस शख्स से नहीं डरी, बल्कि इसने बादशाह की आंखों में खौफ देखा था। वो कहती है कि इसने बादशाह को औकात याद दिला दी थी। मां की निशानी। पाजेब। सुंदरी को एहसास होता है कि इसकी मां की आखिरी निशानी यानी इसकी पाजेब बादशाह की गाड़ी में गिर गई है। वो इस बात पर बहुत अफसरदा है क्योंकि वो इसके लिए महज जेवर नहीं बल्कि मां की यादें हैं। बादशाह को पाजेब मिलना। बादशाह को अपनी गाड़ी की सीट के पीछे से सुंदरी की पाजेब मिल जाती है। वो इसे बड़े प्यार से देखता है और इसे इश्क की निशानी समझने लगता है। खानदानी साजिशें। हवेली में बादशाह की ममानी नादरे, गुलाम और उसकी मां लाजो के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। वो चाहती हैं कि बादशाह की शादी उनकी बेटी से हो जाए ताकि जायदाद उनके कब्जे में रहे। आने वाली किस्त में धमाकेदार मोड़। गुलाम की बगावत। टीजर में गुलाम जाविया नोमान अपनी मां से बात करते हुए बहुत जज्बाती नजर आ रहा है। वो कहता है कि इस क्वार्टर की दीवार के इस पार भी एक दुनिया है जहां लोग आजादी से जीते हैं। वो अपनी जिंदगी को एक कैद करार देता है और हवेली के रस्म और रिवाज पर कड़ी तनकीद करता है। रस्म और रिवाज का बोझ। गुलाम बादशाह के खानदान के तरीकों को जालिम करार देता है। वो कहता है कि अब लोगों के रिवाजों के कंधों पर लोगों के अरमानों के जनाजे लदे हुए हैं जिन्हें आप दफनाते भी नहीं हैं। बादशाह का जुनून। दूसरी तरफ हवेली में तशवीश बढ़ रही है। नादरे बादशाह की मुमानी कहती है कि बादशाह के जहन से इस लड़की सुंदरी का ख्याल निकल जाना चाहिए। बेबस मां। बादशाह की मां अपनी बेबसी का इजहार करती है कि बादशाह को अच्छी तरह जानती हूं, इसकी मर्जी के सामने मेरी कहाँ चलती है। इससे साफ जाहिर है कि बादशाह अब सुंदरी को ढूंढने के लिए किसी की भी नहीं सुनेगा।